ये अमेज़न इंडिया ऐसा हो गया है ना कि अब कोई भी सामान खरीदने जाता है ना, मतलब खरीदना होता है तो पहले ऑफलाइन मार्केट चेक करते हैं कि भाई है कि नहीं है अवेलेबल। और अगर दो पैसा ज़्यादा भी होता है ना ऑफलाइन में तो ख़रीद लेते हैं, स्पेशली अगर वो थोड़ा महंगा सामान है ना, जहाँ ऑफ कोर्स नहीं मिलता है, मजबूरन है तो रिस्क लेना पड़ता है। बट ये चीज़ हो गया है मन में, पहले पहले था 5 साल पहले कि अरे अमेज़न से मंगाओ, छोड़ो ऑफलाइन। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि ऑफलाइन पहले जाते हैं, थोड़ा खोजते हैं, नहीं मिलता है तब अमेज़न से ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और इसका जो सब रीज़न है उसमें घुसेंगे। सबसे पहले ज़रा सा फ्लिपकार्ट को साइड कर देते हैं। ठीक है, ये एक रिव्यू है बस इसका, मच्छर मारने वाला इस टाइप का, उसका एक रिव्यू है। रिचार्जेबल नहीं है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, रिचार्जेबल नहीं है, बैटरी नहीं है इसमें। और ये रहा इसमें गोल्ड रिव्यू और ब्रॉन्ज रिव्यू। ठीक है ना, बेस्ट बैटरी बैकअप। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या रिव्यू है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट देन यू आर एट द राइट प्लेस। इसकी छोड़ो, गाली वाली नहीं देंगे, बट ये गाली वाला ही काम बनता है ना। तो फेक रिव्यू, पेड रिव्यू, और आजकल तो देखें फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो साला उसमें शॉर्ट चल रहा है, सब कुछ प्रोडक्ट कैसे भी रिकमेंड किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का अपना टेंशन है, उसमें घुसेंगे बाद में। अभी केवल अमेज़न का बात करते हैं, क्योंकि अमेज़न पे लोगों को थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है फ्लिपकार्ट से। एक ही साइट है अपना ni6hinterview.com, नीचे जाओगे फाइनेंस सेक्शन में ही रहा है अमेज़न, ही रहा है फ्लिपकार्ट, है ना। जो सब बात बोल रहे हैं वीडियो भी सब वहाँ डाल देंगे, अगर वीडियो नहीं मने देखने का वहाँ जाके साइट पढ़ लेना। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आजकल चला है नॉर्मल स्कैम, देखो फेक रिव्यू है ना, वो अपनी जगह, ठीक है ना। फेक रिव्यू करवा दिया है कंपनी वाला, अपना 5 स्टार डलवा दिया, प्रोडक्ट सही में भी भेज के या नहीं भी भेज के, वेरीफाइड रिव्यू में, वो नॉर्मल है, वो सबको पता है। एक होता है कॉम्पिटिटर को नेगेटिव रिव्यू देना, ठीक है ना, कुछ और सामान बेच रहा है सेम कैटेगरी में और उस कंपनी का ज़्यादा बिक रहा है, तुम उस कैटेगरी में गए और बहुत सारा सामान ऑर्डर कर दिए, एक्स्ट्रा रिव्यू डाल दिए सबका। ठीक है, तो रिव्यू मैनिपुलेशन वो अपनी जगह, बहुत लोगों को समझ में भी आता। यहाँ आते हैं अमेज़न का अपना दो चार नोटंकी, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर। ठीक है, रिव्यू कितना है 105 4.9, और नीचे आके देखोगे रिव्यू, बोलोगे साला ये क्या चल रहा है, ये तो मच्छर मारने वाला डिवाइस नहीं है। ठीक है ना, तो ये पेज पहले होता था इसी का। ठीक है, छोटा सा क्यूट सा कोई ऐसा सामान जिसमें खूब सारा, ज़्यादातर जिसमें अच्छा रिव्यू ही आएगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट पेज को ख़रीद लिया गया, या इसी सेलर का होगा, उसको चेंज कर दिया गया, वहाँ मच्छर मारने वाला चिपका दिया गया। ठीक है, तो जो आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्लिक किया, ऑर्डर किया, और जब उसके पास आएगा तब उसका फर्स्ट रिव्यू होगा और उसको पता चलेगा कि कितना बेकार सामान उसके पास आया है। ठीक है, ये देख के पता लग रहा है कि ChatGPT से लिखवाया गया। खैर एनीवेज, पॉइंट ये है कि जो यहाँ फ़ोटो में दिख रहा है ना, मतलब ये जो तुम देख के सामान खरीदे कि हाँ बहुत अच्छा है, स्टार भी बहुत अच्छा है, रिव्यू खरीद लेते हैं, किसी काम का नहीं। आगे आते हैं, ये दूसरा चीज़ है ना, कि इंडिया के बाहर प्रोडक्ट कुछ और होगा, दिख रहा है ना, सिंपल मच्छर मारने वाला, नथिंग स्पेशल, ठीक है ना। लेकिन जब इंडिया में आएगा, है ना, तो बाहर वाला लिस्टिंग अभी भी वही है। इंडिया के बाहर अमेज़न हर जगह, अमेज़न बाहर वाला में लिस्टिंग अभी भी वही है फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक है, और लेकिन जैसे इंडिया में आया तो रद्दी सा मच्छर मारने वाला प्रोडक्ट, क्यों, सेम चीज़, रिव्यू को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों था एग्जाम्पल रिव्यू मैनिपुलेशन का। बहुत तुम होशियार होते हो ना कि अरे 5 स्टार प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिसका स्टार ज़्यादा है वो खरीदेंगे, तो वो सब बात ना सेलर को भी समझ में आ गया, है ना। तो वो लोग भी समझ गए कि अच्छा ऐसे चलता है, रुको। ये तो हम खाली अमेज़न की बात कर रहे हैं, लगभग हर साइट में ही देखोगे, गूगल मैप वगैरह में देखोगे, फेक रिव्यू पे फेक रिव्यू पड़ा है, एक आध निगेटिव रिव्यू पड़ा होता है नीचे कहीं। खैर ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था रिव्यू मैनिपुलेशन। अगला चीज़ है सेलर वाला नौटंकी। ठीक है,
सेलर वाला नौटंकी क्या है कि यहाँ इसी पेज में देखते हैं, ये देखो यहाँ सेलर लिखा है ना, तुम खरीदने जा रहे हो, तुमको नहीं पता है क्या सेलर। तो बहुत लोग अभी भी देखो, जब अमेज़न स्टार्ट हुआ था, किस्सा सुनो, छोड़ो ये सब, किस्सा सुनो। जब अमेज़न स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, तो केवल बुक से स्टार्ट हुआ था। अपना बुक खरीदता था, है ना, और लोगों को भेजता था ऑनलाइन साइट के जरिए। फ्लिपकार्ट भी जब यहाँ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, वहाँ भी लोग सामान खरीदते थे फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट सामान भेजता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, सामान का जिम्मेदारी कंपनी का होता था, चाहे अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं था कि भाई कोई और बेच पाए नहीं बेच पाए, नहीं, उनका अपना जिम्मेदारी होता था। फिर धीरे धीरे क्या किया वो लोग, इसको मार्केट प्लेस बना दिया, ठीक है ना। आइए जिसको सामान बेचना है बेचिए, आइए जिसको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, है ना। और इतना दोनों साइड पे स्कैम हुआ है ना, जो लोग सेलर अकाउंट बनाता था, ईटा बेच दिया, पैसा ले लिया, अकाउंट लेके निकल गया, तभी लोग रिस्ट्रिक्शन डाला। क्या कहते हैं, बाहर के साइड में भी सामान आ गया, रिप्लेसमेंट कुछ बेच दिया, सामान रख लिया। इस टाइप का बहुत सारा स्कैम हुआ, बहुत कुछ हुआ। और एक होता है ना कि हाँ भाई सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा इन सब चीज़ से टैकल करने के लिए, बट वो कम हुआ और ये ज़्यादा हुआ कि भाई अगर मतलब कंपनी का लॉजिक ये है कि अगर किसी को लॉस होना है तो काहे नहीं कस्टमर को लॉस हो, हम काहे लॉस में, है ना। तो ये सब जो प्रैक्टिस है ना रिव्यू में, ये सब क्यों अलाउड है, उनका चल रहा है ये वगैरह। खैर एनीवेज, अगला चीज़ क्या है, सेलर। तुम यहाँ सेलर से जा रहे हो खरीदने, तुमको नहीं पता क्या सेलर। बहुत लोग तो ऐसा खरीद लेते हैं यही सोच के कि भाई अमेज़न से मंगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये अमेज़न का सामान है। तुम लोग तो अम्मा जान बोलते हो, अम्मा जान बोलते हो, क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो। हम थोड़ा ना मतलब होशियार हैं, ठीक है। एनीवेज, तो जैसे कि ये सेलर है, कुछ लोग ज़्यादा होशियार होंगे, क्लिक करेंगे, बोलेंगे अरे 74% रेटिंग है, नहीं लेना है इससे। दूसरे के पास गए, अरे 89% रेटिंग है। और कई बार तो मोबाइल ऐप में साथ दिखता है क्या, एक सेकंड रुकना, मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप, नहीं अब नहीं दिख रहा, पहले यहाँ लिखा आता था कि इसको इतना रेटिंग है, इतना देना। बोले ना सब, जितना कुछ ये लोग करना शुरू किया है ना, ये किया है कि भाई कंपनी को फ़ायदा हो, भले कस्टमर ठगाए चाहे कुछ हो, ठीक है। तो इस सेलर को देखते हैं, है ना, बहुत कोई देखेगा कि अरे ये तो 89-90% लगभग रेटिंग है, क्या चाहिए, तो 4.5 है कि नहीं। तुम सोचोगे कि ये सेलर को टोटल कितना 89% पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सेलर है ना। बाय द वे, ये जो रेटिंग हर जगह दिखता है ये लास्ट 12 मंथ का दिखता है। तो स्टार्टिंग में अगर बहुत बेकार भी सेलर रहा होगा, है ना, बस थोड़ा सा वेट करेगा नेगेटिव रिव्यू हटने का, अब ढेर सारा पॉजिटिव रिव्यू अपने एंड से डाल देगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट 12 मंथ काउंट होता है, तो टोटल रिव्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये 12 मंथ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, इसको लाइफ टाइम कर देते हैं। इसके पास टोटल 1524 रेटिंग है, ठीक है ना। और 1524 रेटिंग में अगर हम 1 स्टार पे क्लिक करें तो ये कह रहा है कि ये 146 टोटल रेटिंग है। तो अगर 146 रेटिंग यहाँ पे है ना, 1 स्टार, है ना, और इतना सारा अगर 5 स्टार, तो 5 स्टार फेक है, उसमें घुसेंगे बाद में, बट 1 स्टार का खाली बात करते हैं कि इसका कहना है कि 146 रेटिंग है, 1 स्टार। और 1524 में चूँकि 146 है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अंदाज लग रहा है कि बहुत कम है ना, तो लग रहा है कि नहीं भाई ये 4.5 स्टार जो इसका रिव्यू है वो ठीक है कि नहीं, वो रेटिंग सही लग रहा है। बट अगर यहाँ हम 1 स्टार फिल्टर करें और इसको हम नेक्स्ट करते जाएं, है ना, अगर हम करना शुरू करें तो एक में 1 2 3 4 5 है, एक पेज में 5 रिव्यू है। अगर 150 टोटल रेटिंग है तो कितना पेज होना चाहिए, 30 पेज, 3 5 1 कितना 150, 30 पेज होना चाहिए, है ना। अभी हम इसको नेक्स्ट करके, तुम खुद करके देख लेना, यहाँ पे 100 पेज है और 100 पेज के बाद का दिखता नहीं है ना। मेरा जैसा जितना हम गेस किए हैं कि 100 पेज से ज़्यादा रिव्यू नहीं दिखता है। हो सकता है इसमें गलत हो, मान लेते हैं गलत नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि गलत है, मानते हैं कि मान लो यहाँ पे 100 ही पेज है, तो यहाँ पे 100 × 5
501 स्टार रिव्यू है इसको। विश्वास नहीं हो रहा है, दिखा दे नेक्स्ट करके, चुपचाप मान लो। अच्छा दिखा देते हैं। एक दो सॉरी, एक तो ऑलरेडी था ही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 गुना 5 150 रेटिंग हो गया। तो इसके बाद एक भी पेज नहीं होना चाहिए। कैसे आ रहा है इतना सारा पेज? ठीक है ना, करके देख लो। हम बता रहे हैं टोटल 100 पेज होगा, 501 स्टार रिव्यू है। 1500 में अगर 501 स्टार रिव्यू होगा तो ये 4.5 नहीं बनता है ना। 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, 67% मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 67% का मतलब हो गया 67 का आधा करो जी, 68 का आधा 3.4 स्टार होना चाहिए। वर्स्ट केस है ना, सॉरी बेस्ट केस, नॉट वर्स्ट केस, बेस्ट केस। लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? वही बात है ना कि अगर सेलर अपने घर से सामान भेजने के बजाय अमेज़न के वेयर हाउस में सामान दे आता है तो वो प्राइम लग जाता है, उसमें अमेज़न डिलीवरी लग जाता है। तो उसमें एक बहुत अच्छा सा लूप होल है कि भले सामान क्या कहते हैं, सामान का रिव्यू के लिए वहाँ पे रिव्यू पड़ा, एक्चुअल सेलर का रिव्यू पड़ा, अमेज़न उसको काट देगा और बोलेगा कि चूँकि ये हमारे जगह से, हमारे ऑफिस से गया था ये सामान, तो फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। और भाई फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस, तुम सामान भेजने का गारंटी लो ना, सामान का गारंटी तुम काहे ले रहे हो? सेलर लेगा, है ना। कायदे से नहीं कटना चाहिए, तो तुम खुद ही दिख जाएगा। ये रहा, रिप्लेस माई आइटम अनदर थर्ड कार्ड क्लास सेलर, लिखा है ना। सेलर बेकार है, और क्या लिखा है? वेरी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, रिफंड चाहिए। क्या कहते हैं? ओल्ड एंड यूज्ड प्रोडक्ट, बहुत गंदगी। ये सब प्रोडक्ट का रिव्यू, इसमें क्यों अमेज़न क्या कर रहा है? फुलफिलमेंट कर रहा है। कुछ केस इसमें होगा रिफ़ंड का, उतना हम मानते हैं, ठीक है ना। इससे पहले तुम चिल्लाओ, कुछ केस होगा रिफ़ंड का, मानते हैं, तो उसमें जायज़ होता है। इवन इन दैट केस यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि द यूज़र वाज रिफंडेड मनी, सामान आ गया वापस, ये लिखना चाहिए ना। ठीक है, खैर एनीवेज, पॉइंट ये है कि ये नॉन रिटर्नेबल आइटम है, ठीक है। तो वैसा केस नहीं हो सकता है। रेयर केसेस में ये बात हमको पता है कि अगर थोड़ा सा तुम झगड़ा वगैरह करो अमेज़न से, थोड़ा कोर्ट केस और उतना नौटंकी करने लग जाओ, अमेज़न वगैरह से बात करो, तो रेयर केसेस में स्पेशली फॉल्स एडवर्टीजमेंट या कुछ हो सामान भेज देने के में पैसा मिल जाता है, गिवन कि तुम्हारा सामान ये है, क्या कहते हैं उसको, तुम्हारे साथ और कोई स्कैम नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसको भी छोड़ के एक और स्कैम है कि अगर सामान आया तुम्हारा, है ना, और अगर तुम उसको क्या कहते हैं, कहाँ गया भाई, तुम अगर उसको ठीक से नहीं चेक किए चारों तरफ से, है ना, हड़बड़ी में वो दे के चला गया। अभी पिछले दिन हमको दिया है एक पैकेट, है ना, साइड से हल्का कटा था, ऊपर से टेप मारा हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए, ले लिया, हल्का फुल्का सामान था। फिर अमेज़न वाले को फ़ोन करके बताया कि देखो अंदर एक सामान हल्का सा फटा हुआ है, तो वो हमको रिफ़ंड कर दिया। लेकिन वो बोला कि सर आगे से ऐसा नहीं करिएगा, ज़रा सा भी कुछ भी हो हल्का फुल्का, मेरा 500,000 का सामान था, खाने वाने वाला सामान था, बोला ज़रा सा भी कुछ भी हो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरे भाई साहब का लैपटॉप था 60-70 हज़ार का, नहीं दिया, पैसा नहीं दिया अमेज़न वाला, माना ही नहीं, है ना, हुआ ही नहीं। देखो ना अंदर क्या क्या सामान दिया था, ठीक है ना। प्रोवाइडेड ये सब स्कैम नहीं है, मुद्दे पे आते हैं, है ना, कि भाई ये रिटर्न दे ही नहीं रहा है, ठीक है। खैर एनीवेज, पॉइंट ये है। और इसके बाद ये सब इतना चीज़ बताया सेलर वाला स्कैम, चलो इतना करने के बाद मान लो तुम थोड़ा होशियार हो, है ना, हमारे जैसे आदमी हो, हमारे जैसे साइट पे जाते हो, और कुछ सेलर का जो हम एटलीस्ट जिससे हम सामान मंगाए हैं, जो हमको लगा है ठीक सेलर है, उसका रेटिंग वगैरह पड़ा, इसमें देखोगे ई ट्रेड ऑनलाइन, है ना, 81% नहीं था, एक और कोई होगा इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्टोर, ये
देख रहे हो केवल 57% रिकमेंडेड है। बट चूंकि ये ऑफिशियल सेलर है ना, यहाँ से सामान आएगा तो एटलीस्ट रिटर्न हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, भले वहाँ लिखा हो कि नहीं है रिप्लेसमेंट, नहीं है रिफंड, है ना, ये सब एटलीस्ट इसमें ये होता है। खैर एनीवेज, तो मान लो कि तुम इन सब सेलर में भी हो, तो अगला स्कैम तुमको बता ही दिया, डिलीवरी वाला, पैकेजिंग वाला, वो सब स्कैम है ही। और इतना करने के बाद एक लास्ट चीज़ पे बात करेंगे। अच्छा, ये सब लिंक तुमको चाहिए होगा ना, किसी को क्रॉस चेक करना होगा तो ठीक है, इसको खुला रहने देता हूँ। इतना करने के बाद एक चीज़ और है लास्ट, जो मेन रीज़न है नहीं सामान लेने का, ई नौटंकी, सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट। साला ये क्या है? सामान तुमसे लिए सर्विस सेंटर क्यों रिप्लेस करेगा? ठीक है ना। और अगर मान लो इस चीज़ को तुम मान भी लेते हो कि हाँ भैया चलो कोई बात नहीं, सर्विस सेंटर सही रिप्लेस करवा लेंगे, क्या गारंटी है जो तुमको सामान मिला है वो तुमको ऑथेंटिक दिया गया है ना। दर्शिता ईटेल मोबाइल वगैरह का तुम देखोगे ऑफिशियल सेलर है। होता क्या है, कोई आदमी सामान मंगाया, किसी वजह से रिप्लेस कर दिया, है ना, या रास्ते में कुछ हुआ और सामान वापस आ गया, तुम बोलोगे कि यहाँ तो लिखा है कि रिप्लेस रिफंड आप नहीं कर सकते, फिर भी वह सामान पहुँच जाता है उसका। बहुत स्कैम चलता है इंडिया में, तुमको पता कहाँ है। खैर एनीवेज, पॉइंट ये है कि हो सकता है वहाँ पे डिफेक्टिव यूनिट, नहीं मान लो सब कुछ जेन्युइन है, मान लो सब कुछ सही है ना, लेकिन ये भी तो होता है कि नहीं, हम दो बात में जाना चाह रहे हैं। पहला बात करते हैं खाली इसका करते हैं, सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है ना। दिक्कत ये है ना कि जैसे एक लैपटॉप का रिव्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है या वैसा कुछ है, उसमें कोई चीज़ मान लो गलत होगा। ये एक लैपटॉप ख़रीदा, उसमें ऑफिस लिखा हुआ था कि इसमें ऑफिस होगा, जब उसके पास आया तो पता चला कि भाई ये ऑफिस लाइफ टाइम वाला ऑफिस नहीं है, ये फ्री ट्रायल ऑफिस है, ठीक है ना। जबकि पेज में लिखा है ऑफिस, जिसको लोग जनरली मानता है कि ऑफिस। तो ये एक गलती है। अब वो गया अमेज़न के पास, अमेज़न बोला कि हम क्यों गारंटी लें, है ना। अब क्या करते हैं, सॉरी, वो गया सर्विस सेंटर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, अमेज़न कुछ नहीं करेगा। तो सर्विस सेंटर वाला बोलता है कि हम क्यों करें, सामान आप जिससे खरीदे हैं आप उसके पास जाइए, ठीक है ना। ये बात समझो, ये बात थोड़ा समझना जरूरी है। जानते हैं हम थोड़ा बरगला दिए लास्ट 2-4 मिनट में, बट फिर भी सुनो। तुम सामान अमेज़न से खरीदे, तुम लैपटॉप अमेज़न से खरीदे, अमेज़न का कहना है कि कुछ गड़बड़ होगा तो आप सर्विस सेंटर जाइएगा। तुम सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर बोला कि हम सामान आपको दिए हैं, जिससे आप सामान खरीदें उसके पास जाइए। तुम तो फंस गए, क्योंकि अमेज़न वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भैया ये जो लिखा है ना सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट होगा, इसका मतलब ये है कि हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, है ना। ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट, यहाँ लिखना चाहिए माँ, छोड़ो गाली नहीं देगा बट ये है, यहाँ वो लिखना चाहिए कि भाई हमारा नहीं है ये ना, तुम जाओ, तुम्हारा ये साला। गाली को हम ट्रांसलेट कैसे करें, बाहर में जाओ, हाँ बच्चा लोग बोलता है ना बाहर में जाओ, यानी यहाँ लिखा होना चाहिए बाहर में जाओ, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई रिफंड नहीं, ठीक है ना। तुम जाओ बाहर में, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम यहाँ देखो लिखा है कि फिजिकल डैमेज में, रॉन्ग और मिसिंग आइटम में रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। खैर इसको अपनी जगह रहने दो, लेकिन डिफेक्टिव आइटम में सैमसंग वारंटी जाइए सर्विस सेंटर, सैमसंग जाओगे या वहाँ जाओगे, वो बोलेगा कि हम सामान नहीं दिए हैं, है ना। और इस जगह ये सब तो एज्यूमिंग था कि तुम्हारा सेलर सही था, है ना, तुम्हारा ये सेलर सही था। कई बार क्या होता है कि जैसे तुमको नहीं दिखा है स्कैम सेलर वगैरह, ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया और तुम फ़ोन खरीद लिए, पता चला कुछ उल्टा पुल्टा है ना, एक जनरेशन पुराना फ़ोन है, बहुत बहुत कॉमन है ये सब, GB वगैरह कम है या रिप्लेसमेंट डिफेक्टिव प्राइस है। जब तुम वो सामान लेके जाओगे सर्विस सेंटर तुमको बोलेगा कि भाई दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑथेंटिक, ये जो आप बिल लेके आए हैं ये सही सेलर नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, तो हम इस सामान का गारंटी नहीं लेते हैं। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, कि
अगर वो स्कैम सेलर वाला होगा, है ना, इस केस में तो मान लो तुम्हारा सामान ठीक है ना, लेट्स एज्यूम कि ठीक है, तब तो चलो तुमको थोड़ा सर्विस सेंटर वाले हाँ चलो गारंटी में है कर देते हैं, ठीक। बट यहाँ पे अगर लिखा है कि अगर वो स्कैम सेलर निकला, है ना, और वहाँ तुम फ़ोन लेके गए और वो सीधा बोल दिया सैमसंग वाला या जो भी ब्रांड की, भैया ये सामान आप लिए हैं, ये ऑथेंटिक हमारे ब्रांड का नहीं है, ठीक है ना, या फिर जो सामान आप क्लेम कर रहे हैं ये वो चीज़ नहीं है, आप जो बिल दे रहे हैं उससे मिसमैच हो रहा है, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, है ना। ये सबसे बड़ा इशू है, बाकी सब तो सेलर इशू, रेटिंग इशू सब अपनी जगह, है ना, उसका तो हम उसमें तो हम घुसे ही नहीं है। और एक और चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, कि जब कोई सामान कोई आदमी रिप्लेस करता है, रिफंड करता है या फिजिकल डैमेज में होता है, आई थिंक इस पे ना एक सेकंड वो दिखाते हैं, इस साइट को हम इंडोर्स नहीं करते हैं, बट ये एक छोटा सा लाइन लिखा था, और ये चीज़ हम नोटिस भी की है कि नया सामान मंगाएंगे लेकिन खुला पैकेट में या फिर पैकेट फटा हुआ है वो सामान आ जाता है वापस, है ना। हम माउस मंगाए थे लॉजिटेक का, एक गेमिंग माउस मंगाए थे G102, तो उसका डब्बा वब्बा एकदम फटा चिटा किसी तरह दे दिया था। हाँ, अंदर माउस ठीक था पर डब्बा वब्बा एकदम ये था, ऐसा लग रहा था कि कोई खोला है, फिर अंदर उसको रिटर्न किया। हम उसको रिप्लेसमेंट डाले कि नहीं भैया को नया सामान चाहिए, हम क्यों सामान यूज़ करें। वो बंदा आया जो उठाने वाला, बोलता है इसमें क्या दिक्कत है, मतलब पैकेट फटा हुआ है। बोला खाली पैकेट फटा पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो बोला साला हम पैसे तुमको आधा दिए हैं क्या, हम काहे लेंगे, हम पूरा पैसा दिए, हम पूरा सामान लेंगे, हमको क्या पता अंदर क्या छेड़ा गया इसमें नहीं छेड़ा गया। अजीब आदमी है, उसको तो हम उसको मार दिए वहीं पे नहीं मारे, बट ये चीज़ है। खैर पॉइंट ये है, तुमको सामान लिया है ना, इसी मोबाइल को ले लिया, यहाँ पे लिखा है ना कि फिजिकल डैमेज होंगे, मिसिंग आइटम कुछ होगा तो आप रिप्लेस कर देंगे, वो सामान वापस जाएगा, है ना। सेलर उस सामान को मंगाएगा और वैसे का वैसे फिर डाल देगा कि चल यार कहीं ना कहीं बिक जाए, क्या पता कहीं बिक जाए, ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल लिखा है कि पढ़ देते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कोई सामान अगर अमेज़न पे रिटर्न किया जाता है उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि भैया रिटर्न जो केस जिस वजह से आया है, डैमेज है कुछ है, वो सही में है कि नहीं। अगर परफेक्ट कंडीशन में है तो उसको दोबारा बेचा जा सकता है, अगर नहीं है तो इस सेलर को डायरेक्ट भेजो, इसको अमेज़न का ऑफिस में नहीं रखना है, वेयर हाउस में नहीं रखना है, इसको सेलर को वापस करो। दिक्कत क्या है कि ये इंस्पेक्शन प्रोसेस जो चेक करने वाला प्रोसेस है ये कई बार फेल कर जाता है, और जो रिटर्न आइटम आया, जो डैमेज वाला आइटम है, जिसका पार्ट अंदर से चोरी कर लिया गया, ये होता है पीसी में बहुत होता है ना, पूरा का पूरा सिस्टम खरीद लिया, जीपीयू रख लिया खोल के, पूरा सिस्टम वापस भेज दिया। इसलिए बनाए थे बहुत पहले वीडियो कि सिस्टम वगैरह मत खरीद लेना अमेजोन से, एनीवेज। और दिक्कत क्या होता है कि जो आइटम नहीं रिटर्न मतलब परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, जो कायदे सेलर को जाना चाहिए था, वो गलती से न्यू हो जाता है ना। इनका कहना है कि उसमें जो है LPN करके लिखा होता है, LPN वाला स्टिकर, है ना, कि भाई ये LPN क्या होता है पता नहीं, लेकिन LPN अगर लिखा है कहीं पे ट्रैकिंग में, बारकोड स्टिकर में अगर LPN से स्टार्ट है तो वो रिटर्न आइटम का इंटरनल ट्रैकिंग नंबर, आगे चेंज हो सकता है हटा दिया हो, कहना मुश्किल है। और नहीं भी लगा लिखा तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम जो सामान सोच रहे हो कि हम साला नया पैसा दिए हैं, तुमको रिफर्बिश्ड या रिप्लेसमेंट आइटम मिले, ठीक है ना, ठीक है। ये सब चीज़ ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ लिखे हुए थे, क्या क्या चीज़ कर सकते हो थोड़ा बचने के लिए, बट वो सब जगह चीज़ अपनी जगह है। और जो मुद्दे की बात अपन ये करना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन वाला जो है ना, अमेज़न तो बाय द वे क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा बाकी सब सेलर से, थर्ड पार्टी सेलर से ट्रस्टेड था। अगर इसका ये हाल है तो सोचो बाकी का क्या हाल होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि इतना ध्यान देने के बाद, इतना कुछ होने के बाद ऐसा लगता है कि यार छोड़ो साला ऑफलाइन खरीद लो, है ना। कम से कम ऑफलाइन में तुम किसी आदमी से, किसी फिजिकल लोकेशन से ले रहे हो, रोड साइड का नहीं बात करना है, कहीं स्टोर जाके ले रहे हो, किसी लोकेशन से ले रहे हो, है ना, कुछ होगा नहीं कुछ तो
4 लौंडा डंडा लगे पहुंच जाओगे, नहीं कुछ तो वो तो कर ही लोगे। मान लो नहीं देगा रिफंड, मान लो कुछ नहीं करेगा, पुलिस केस कर दोगे कि साला ये रहा, है ना। ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट वाला सब नौटंकी हम करके देख चुके हैं, कुछ ना होता है। जो रिस्पॉन्स तुमको दे रहा है वही रिस्पॉन्स वहाँ चिपका देगा, क्लोज मार देगा, और ग्रीवेंस साइट में 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ बोलेगा देखिए हमने कितना लोगों का ग्रीवेंस सॉल्व किया। खैर एनीवेज, अपना सरकार ऐसे ही चलता है, दिखावा करिए, है ना। दुनिया बाहर दिखना चाहिए नंबर बढ़ा, ठीक है ना, अंदर चाहे जो हाल हो। खैर पॉइंट ये है कि ऑनलाइन बहुत रिस्की हो गया, ठीक है ना, बहुत हद दर ज़्यादा रिस्की हो गया है ऑनलाइन। और अब थोड़ा सा ना ये लगता है, तो संतुष्टि लगता है जब ऑफलाइन जाते हैं ना सामान खरीदने के लिए, है ना। और देखो ऐसा थोड़ी है कि ऑफलाइन में दिक्कत नहीं है, ऑफ कोर्स है। ये सब जो प्रॉब्लम बताए, ये सब प्रॉब्लम मार्केट में भी होता है, ऐसा थोड़ी है। बट ये है कि आदमी देख के ले रहा है ना, एआई और ह्यूमन में क्या अंतर है, यही ना अंतर है। ये सब जो अभी अभी तो साइट खराब होना शुरू हुआ है, अभी तो एआई वगैरह लोग यूज़ करना शुरू किया। एआई क्या है, टूल है ना। उसको बोल दिया कि भाई देखो हमको अपनी कंपनी में प्रॉफिट दिखाना है, चाहे जो करिए, है ना, बताओ कैसे करना है, ठीक है। और एआई को, तो एआई बोलेगा ठीक है, कस्टमर को ठगो, सीधा बात। डायरेक्टली नहीं बताएगा, इंटरनली रखेगा, है ना। लोग बोल देगा कि भाई हम तो ऐसा नहीं बोले थे, हम तो सीधा इसको एआई को बोले थे कि ऐसे ऐसे कर देना, वही इम्प्लीमेंट होता है। बाय द वे तुम सोच रहे हो कि नहीं होता, ये हम 2017 का बात बता रहे हैं, है ना। उस समय एक सेलर प्राइसिंग करके होता है सिस्टम अमेजन में, कि भैया तुम अगर कुछ सामान बेच रहे हो और वही सामान अगर बाकी कोई सेलर बेच रहा है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे अपना प्राइस एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। वहाँ पर ऑलरेडी है ना, तो एआई क्या है, बड़ा एल्गोरिदम और क्या, बस वही सेट कर बहुत पहले से चल रहा है ना। यही रीज़न है कि जब कहीं पे कोई चीज़ का दाम बढ़ता है तो हर जगह एकदम अजीब तरीके से बढ़ जाता है एकदम, है ना। आज कुछ सामान खरीदे आज कम रेट है, कल खरीदे कल ज़्यादा रेट है, ठीक है। या फिर ठीक इसका उल्टा, ज़रूरी नहीं है कि ये डिमांड सप्लाई है ना। पहले होता था कि हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमारे में होता था कि भाई डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, लोग कितना खरीद रहे हैं, लोग कितना दे रहे हैं। अब क्या है कि कितना लूटा जा सकता है लोगों से पैसा, है ना। एमआरपी क्या रहा, देखो जान जान रहा है मैसेज दिखा रहा था, देखो ना एमआरपी कितना है, अब कितना मिला। खैर एनीवेज, पॉइंट मेरा ये है कि थक गए हैं हम भी इन सब चीज़ों से, है ना, परेशान हो गए हैं। और जितना सामान हम अब ऑफलाइन खरीद रहे हैं उतना हम पहले नहीं खरीदे थे, ठीक है ना, पहले नहीं खरीदे थे। और इवन हम ऑफलाइन जाकर लोगों को इनकरेज करते हैं, भाई देखो तुम इस सामान नहीं मंगाओगे, हमको अमेज़न से ऑनलाइन लेना होगा, हमको मन नहीं करता ऑनलाइन लेने का, आप मंगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, फिलहाल हम ले रहे हैं, है ना। कोई भी रिकरिंग वाला कोई भी आइटम है, सीधा जाके बोल दीजिए भाई देखो हम खरीदते हैं, तुम अगर मंगाओगे तो तुमसे ले लेंगे। तो बहुत लोग है ना, 2-4 हरामी तो हर जगह होता है, बट मैक्सिमम लोग ये होता है कि भाई हाँ बिजनेस है, कस्टमर मांग रहा है कोई सामान, काहे नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, है कि नहीं। पॉइंट ये है कि थोड़ा ऑफलाइन मार्केट जाओ, ठीक है ना, और उनको बोलो कि भाई देखो ये सामान आप नहीं रखे हैं तो हम जा रहे हैं ऑनलाइन लेने, लेकिन हमको मन नहीं है ऑनलाइन लेने का, आप रखिएगा तो हम आपके पास आएंगे, है ना। रिकरिंग आइटम में एटलीस्ट, रिकरिंग आइटम में, ठीक है। और हाँ बाय द वे क्या नाम है उसका, ब्लिंकिट, ग्रोसरी, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब नौटंकी, उस सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है ना। वो सब कोई बहुत ये नहीं है। अभी वो लोग लग रहा है बहुत अच्छा, हाँ बोलते हैं तो सामान रिटर्न हो जाता है, पैसा आ जाता है, कुछ दिन रुको ना, देखो ना जोमेटो का क्या हाल हुआ है। पहले कैसा होता था, कुछ गड़बड़ है कुछ स्कैम है, कोई ना कोई आदमी रहता था, अब करो बोलेगा चिट्ठी लिखिए, ईमेल लिखिए, डिटेल में हम बातों नहीं करेंगे, एआई पकड़ा दिया जाएगा, है ना। रिव्यू हटा दिया, नहीं जोमेटो वाला, स्विगी तो पता नहीं कब हटाया, जोमेटो साला ऐप से रिव्यू कौन हटाता है भाई। ठीक है 1 स्टार रिव्यू है, लोग तो फिर भी ऑर्डर करता है जिसको ऑर्डर करना है, रिव्यू से कम रियलिटी पता चल जाता था थोड़ा। रिव्यू हटा दिया, खाली रेटिंग लिखा है वहाँ पे, लेकिन और ऊपर से और नौटंकी, ये रेटिंग आपके लिए, तुम्हारी ऐसी तैसी।
मतलब हम थोड़े कमज़ोर आदमी हैं, है ना, हम ज़्यादा लड़ेंगे नहीं तो हमारे लिए रेटिंग ज़्यादा है, क्योंकि हम चुपचाप सामान रख लेते हैं, है कि नहीं। हम झगड़ा करने वाले आदमी हैं, है ना, तो हमारे लिए रेटिंग कम है, ताकि हम यहाँ से नहीं ऑर्डर करें। सारा तुम्हारा अ, छोड़ो तो, बहुत लोगों को पता है, बच्चा लोग चैनल देखता है, वरना बहुत गाली देते हैं वीडियो में। खैर एनीवेज, पॉइंट ये है कि बस देखो भाई, इतना इतना कुछ बता दूंगा अमेज़न के बारे में, है ना। सॉल्यूशन वही है, स्टोर ऑफलाइन पहले जाओ, कोई भी सामान हो ऑफलाइन जाओ। नहीं कुछ तो गूगल मैप है, वो छोड़ो, क्या गूगल मैप भी तो ये हो गया। जो सब तुमको परेशानी बताए अमेज़न में, यही सब परेशानी गूगल मैप में, है ना। तुमको वही सब स्टोर दिखेगा जो स्टोर प्रमोट करने के लिए गूगल में डाला गया होगा। तुम अगर खोज भी लेते हो किसी अच्छा स्टोर को, तो उसमें 10 अगर 1 स्टार रिव्यू होगा, तो स्टोर वाला उसमें 1000 डलवा देगा 5 स्टार रिव्यू, फेक रिव्यू बहुत देखे हैं, बहुत, है ना। और जो लोग बहुत होशियार हो रहे थे, कह रहे हम रिव्यू डालेंगे, लोगों का मदद करेंगे, तुम्हारा रिव्यू को जो वेपनाइज किया गया, अंग्रेजी में कहते हैं वेपनाइज, मत सोचो। तुम्हारा पॉजिटिव रिव्यू के वजह से कितना लोगों को चूना लगाया, मत तुम सोचने को। तुम्हारा नेगेटिव रिव्यू से क्या हुआ, देखो तुम नेगेटिव रिव्यू डाले, अभी भी चलो थोड़ा कम से कम नेगेटिव रिव्यू हेल्प कर देता है लोगों को, बट मोस्टली नेगेटिव रिव्यू एक आता है तो 1000 देता है पॉजिटिव रिव्यू। ले, प्लेटफॉर्म को ठीक किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म को सॉल्व किया जा सकता है, अमेज़न को ठीक किया जा सकता है, बट क्यों करेगा ये लोग सबसे ज़्यादा अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा फायरिंग किया, जितना सोच नहीं सकते, सबसे ज़्यादा फायरिंग किया, सब लोगों को हटा दिया कि सब एआई करेगा, है ना। और एआई क्या है भाई, टूल है। उसको बोल दिया जाए कि भाई तुम ऐसे एडजस्ट करो, हमको बेनिफिट चाहिए, हमको पैसा चाहिए, कंपनी का पैसा बढ़ना चाहिए, तुम चाहे जो करो, वो करेगा। तुम एआई को बोलो कि साला एथिक्स को तुमको नहीं ब्रेक करना है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए, तो वो नहीं करेगा। टूल है बस, जैसे यूज़ करो उसको। एआई अपने में इनहेरेंटली बैड नहीं है। खैर एनीवेज, वो सब पर चर्चा फिर कभी, अभी इतना ही बताना था। मिलते हैं फिर।